नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर DDS डियर देवासी चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने जो प्रश्न पत्र लेके आए हैं वो है इंग्लिश का। जी हाँ दोस्तों, आपका 4 मार्च बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और आपको अधिक से अधिक बोर्ड मॉडल पेपर मिला हुआ है, तो आपको इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा, परीक्षा में प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आपकी और बेहतर तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम बार बार प्रैक्टिस करें और इसका पैटर्न समझा देते हैं। अभी आपके पास 2 दिन बचे हैं, तो इस पैटर्न में आप जितना आपके पास नोट है पर्याप्त, उनको बार बार रिवीजन कीजिए और जितना हो सके मॉडल पेपर आप मिला के जाइए। तो मैं आपको एक बार पुनः प्रयास, एक मॉडल पेपर आपके सामने ही प्रयास लेके आए हैं, छोटे से प्रयास, और इसको आप ध्यानपूर्वक बार बार अभ्यास करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसका पैटर्न को समझते हैं, किस तरह का लेटर का फॉर्मेट है, किस तरह का ऐसे का फॉर्मेट है, किस तरह का राइटिंग सेक्शन है, किस तरह का ग्रामर सेक्शन है, या फिर वो पैराग्राफ है आदि, इसी पर हम बात करते हैं। तो चलिए फटाफट, यहाँ पे 10वीं बोर्ड का इंग्लिश का प्रश्न पत्र है, ये इंस्ट्रक्शन है। शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में आपको इस तरह का पैसेज दे रखा होगा, पैसेज को देखकर आपको आंसर लिखना है। तो जब भी आप इस तरह का सेक्शन जब भी करो, तो उससे पहले आप क्वेश्चन देखने से पहले आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों का उत्तर दीजिए, तो आपको क्वेश्चन फटाफट टाइम बचत हो जाएगी और एक एक नंबर के आपके ये क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन हैं वो रेट हो जाएंगे। फिर दूसरा सेक्शन में भी आपको पैसेज, वो आप पोएम थी, तो यहाँ पे ये भी पैराग्राफ आएगा। इस पैराग्राफ में से भी आपको 5-6 आंसर देना है। तो इससे पहले आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को अच्छे से 2 मिनट में पढ़ना है, फिर इसका आंसर आपको निकालना है। फिर बी सेक्शन में क्या आएगा, बी सेक्शन में एक लेटर आएगा। लेटर करो, इस लेटर पे आपको लिखना है अपने फ्रेंड को, या फिर एक एप्लीकेशन आएगी, इस फॉर्मेट को समझना है, ईमेल किस तरह से लिखा जाता है वो आपको देखना है। इसी तरह आगे हम बात करें राइटिंग से, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताने जा रहे थे, एक तो जहाँ पर लेटर लिखना है और दूसरा आपको सामने दे रखा होगा लिटिल मॉरल, यानी एक स्टोरी है जो आपको ब्रैकेट में खाली जगह इसको भरना है। तो इसी को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, इस फॉर्मेट को समझना है, दोनों में से एक कर सकते हैं। अगला है राइट द पैराग्राफ अबाउट द 80 वर्ड्स इन द पिक्चर। लगभग आपको 10 से 12 लाइनों में आपको एक जहाँ ऐसे दे रखा होगा पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को आपको पिक्चर देखकर शो करना है, या फिर दिवाली पे आ सकता है, दोनों में से किसी एक पर 8 से 10 लाइनों में आपको शो करना है। तो इसके लिए बार बार प्रैक्टिस चाहिएगी। फिर सेक्शन सी में देखते हैं, तो ग्रामर आएगी। ग्रामर का सबसे इजी पार्ट होता है, जहाँ से आप पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। बस शर्त है कि आपको रिवीजन बार बार करना है, प्रैक्टिस बार बार करनी है, तो आपको ये आपके ग्रामर पकड़ अच्छी हो जाएगी। ग्रामर में भी वही नाउन, प्रनाउन, ऑपोजिट, सिनोनिम्स, ये आपको याद करने हैं। अगला जो सेक्शन है वो डी टेक्स्ट बुक, यानी यहाँ पर आपको चाहते हैं कि सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। इसमें पैसेज दे रखा होगा, पैसेज के अंदर से भी आपको आंसर ढूंढने हैं। इसी तरह हम आपको सामने दूसरा सेक्शन की बात करें तो वही पोइम पैराग्राफ है, और 16, 17, 18, 19वां जो क्वेश्चन है वहाँ चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से आपको करेक्ट आंसर 1 वर्ड भी कह सकते हैं, इनमें से एक 1 वर्ड ढूंढना है। हु इज़ द ग्रेट इन द माइटी नूडल ओमेगो थिंक टैंक ऑफ, ये आपको 5 प्रश्न आएंगे। राइट द लैंग्वेज इन द एसिबल स्पीक, तो इस तरह से आप 1 वर्ड और 19 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको बार बार अभ्यास प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इंग्लिश में जितना ज़्यादा हो सके आप मॉडल पेपर मिलाइए, जितना आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं उनको बार बार पढ़िए। नई चीज़ किसी तरह की नई चीज़ को आप नहीं पढ़े, और अपने जो हाथ से बनाए हुए नोट्स को बार बार मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करके जाइए, आपका पेपर बेस्ट और अच्छा होगा। इसी तरह आप चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।